श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कथा कहो तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवो पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वा मुभागम, पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओं मा महेश्वराभ्याम नमः, ओं श्री एकादशी दक्षेश्वरांतरकाते नमः। सत्संग के क्रम में श्री रामचरितमानस से राम कथा का कथन चल रहा है, जिसमें आज अभी पुष्पवाटिका लीला की कथन श्रवण किया जा रहा है। श्री राम जी पुष्पवाटिका में पुष्प चयन करने हेतु गए हुए हैं। हाँ, और वहाँ से पुष्प लेकर के आ गए हैं। तो सखियों ने देखा कि ये सीता जी परवश हो रही हैं, तो एक सखी सीता जी से आकर कहती हैं, देवी कल इसी समय फिर आएंगे, उन्हें आओ यही बेरियाँ काली, इसी समय कल फिर आएंगे। अस कही मन भी एक आली, एक सखी मन में हंसने लगी, सीता जी को कहकर कि सीता जी सब क्या गईं। फिर अपन पौ पितु बस जाने, विवाह के पूर्व एक कन्या अपने माता पिता के अधीन होती है, इसलिए तुरंत मर्यादा फिर अपन पौ पितु बस जाने के अधीन। अर्थात सीता माता अपनी सखियों के साथ वापस जा रही हैं, लेकिन बार बार मुँह कर भगवान का दर्शन कर रही हैं। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरे बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़े प्रीति न थोरी। श्री राम जय राम। तो कभी मृग के बहाने भगवान का दर्शन कर रही हैं, कभी वृक्ष के बहाने भगवान का दर्शन कर रही हैं, कभी पक्षियों के बहाने भगवान का दर्शन कर रही हैं। बार बार भगवान को देख रही हैं। और वहाँ से सीधा चलकर सीता माता आती हैं पार्वती मैया के मंदिर में, और पार्वती मैया की बड़ी स्तुति गाती हैं। सीता मैया बड़े प्रेम से पार्वती मैया की स्तुति कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तो आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। नहीं तो आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भय विभव विपराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। पति देवता सुती ये महु, मातु प्रथम तौरेक। महिमा अमित न सकहि कही, साहस शारदा से। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सेवत तो ही सुलभ भर छल चारी, सीताराम भरदायनी पुरारी पियारी। सीताराम अदेवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सीताराम सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सीताराम अमोर मनोरथ जानहु नीके। सीताराम बसहु सदा उरपुर सबहि के। सीताराम अकीन प्रगट न कारण देते ही। सीताराम अस कही चरण गहे बह देहि। सीताराम विनय प्रेम बस भई भवानी। सीताराम खसी माल मूरति मुसुकानी। सीताराम सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ। सीताराम भोली गौरी हर सुहि भरेऊ। सीताराम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। असुन सिय सात असीस हमारी। सीताराम पूजी मन कामना तुम्हारी। सीताराम
अनारद बचन सदा सुचि साचा, सीतरम सीतरम सोबर सोबर मिलि जाहि मनुराचा, सीतरम सीतरम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मनु जाहि राच्यो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, सीतरम सीतरम करुणा निधान, सुजान शीलु स्नेहु जानत रावरो, सीतरम सीतरम एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हरसी अली, सीतरम सीतरम तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, सीतरम सीतरम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाए कही, मंजुल मंगल मूल माम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। तो पार्वती मैया के मंदिर में आई सीता जी और गा करके कहती हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी, हे हिमाचल की कन्या, और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, भगवान भोलेनाथ की चंद्र चकोरी अर्थात हे भोलेनाथ की प्रिया। जय गजबदन खड़ानन माता, हे गणेश जी और कार्तिकेय जी की माता, आपके इसी चरणों में मेरा प्रणाम है। एक स्त्री का परिचय इन्हीं तीनों रूप में दिया जाता है, या तो किसी की बेटी हैं, या तो किसी की पत्नी हैं, और वृद्धावस्था में उसका परिचय पुत्र के नाम से किया जाता है। तीनों रूप में सीता जी पार्वती मैया की वंदना कर रही हैं और उनसे कह रही हैं, माँ आप मेरे हृदय की बात को जानती हैं, इसलिए मैंने प्रकट करके नहीं कहा, आपका सबके हृदय में निवास है, इसलिए मेरे भी मन की बात आपको आप जान रही हैं, मैंने प्रकट करके नहीं कहा, लेकिन वही मुझे पद के रूप में मिले ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पार्वती मैया प्रसन्न हो गईं। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, तो पूजा जब श्रद्धा और विश्वास के साथ होती है तो मूर्ति से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। माला अपने आप गिरी, सीता माता के गले में आकर पड़ी और मानो आशीर्वाद दे दिया हो पार्वती मैया ने। मनु जाहि राच्यो मिली सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, अकरुणा निधान सुजान शीलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सीताराम आशीर्वाद दे दिया पार्वती मैया ने। मन जाहि राज मिले सोबरु, मन से जिस पद की आपने कामना की थी वही आपको पद के रूप में प्राप्त होंगे। पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया, सीता माता लौट करके आई। इधर भगवान श्री राम जी भी लौट करके आए, सो पुष्प लेकर के आए थे, गुरु जी को दिया और भगवान राम ने पुष्पवाटिका में जो कुछ हुआ सब ज्यों का त्यों गुरुदेव को बता दिया। राम कहा सबु कौशुक पाही, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। और पूजन करने के बाद गुरुदेव ने विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, अरे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तुम दोनों के मनोरथ सफल हो जाएं। भगवान राम और लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। दोनों का मनोरथ क्या है? राम जी का मनोरथ है सीता जी के साथ विवाह हो जाए, और लक्ष्मण जी का भी मनोरथ है कि राम जी का सीता जी के साथ विवाह हो जाए। क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानो काहू, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहाउ सुभाव नाथ पति आहो, कहाउ सुभाव नाथ पति आहो। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरजामी, दीन बंधु उर अंतरजामी। तो अब देखिए भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया और सीता माता को पार्वती मैया का आशीर्वाद मिल गया। तो ये जो धनुष यज्ञ था
ये धनुष यज्ञ किसमें परिणित हो गया? बोले सी स्वयंवर में। अब जब दोनों को आशीर्वाद मिल गया तो धनुष यज्ञ कहाँ रहा? धनुष यज्ञ का अभिप्राय यह था कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी जी का विवाह होगा। लेकिन अब राम जी को आशीर्वाद मिल गया और सीता जी को भी आशीर्वाद मिल गया, तो ये सी स्वयंवर हो गया। श्री राम जय जय राम। अब पुष्पराज का धनुष्भंग लीला है। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया और सीता माता को पार्वती मैया का आशीर्वाद मिल गया। तो ये जो धनुष यज्ञ था, तो धनुष यज्ञ किसमें परिणित हो गया? सी स्वयंवर में। तो जब दोनों को आशीर्वाद मिल गया तो यह धनुष यज्ञ कहाँ रहा? धनुष यज्ञ का अभिप्राय था कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी जी का विवाह होगा। लेकिन अब राम जी को आशीर्वाद मिल गया, सीता जी को भी आशीर्वाद मिल गया, तो ये सी स्वयंवर हो गया। इसलिए अगले दिन प्रातःकाल जब दूत बुलाने आए कि महाराज आज ही धनुष यज्ञ रंगशाला का आयोजन है और महाराज ने आपको बुलावा भेजा है, तो विश्वामित्र जी के मुँह से निकल गया, सीय स्वयंवर देखिए जाई, सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई। तो कहते हैं चलो चलो भैया सीता जी का स्वयंवर देखते हैं कि आज विधाता ने किसको बड़ाई दी है। सीय स्वयंवर का अभिप्राय सीता जी जिसे वर बनाएंगी, जिससे पति के रूप में मानेंगी, वही वर होगा। और लक्ष्मण जी इस बात को जानते थे। लखन ने कहा सरकार, लखन ने कहा जस भाजन सोई, लखन ने कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई, नाथ कृपा तव जा पर होई। तो शिव धनुष को आज वही तोड़ेगा जिस पर आपकी कृपा होगी। जितने साधु संत थे सब लक्ष्मण जी की बात सुनकर हंस पड़े कि विश्वामित्र की कृपा तो राम जी के ऊपर ही है। धनुष रंगशाला में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। नगरवासियों को पता चला कि भगवान राम रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। भीड़ चारों तरफ इकट्ठी हो गई। जनक जी ने सेनापतियों से कहा आप ये सारी व्यवस्थाएं देखिए, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई है और इतने में प्रभु का प्रवेश हो रहा है। अरे जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्हे देखी तैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्हे देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी, डले कुटिल निप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी, मनहु भयानक मूरति भारी। हरि भगतन देखे दो भ्राता, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, राम ही चितव भान जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। तो सब अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार भगवान के सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं। जिसकी जैसी मति है परमात्मा उसे उसी प्रकार दिख रहे हैं। जो कुटिल है उनको भगवान भयानक दिख रहे हैं। जिसकी उपाधि कुटिल है उसको तो सारा संसार ही भयानक लगेगा। भाई भगवान कैसे हैं यह निर्भर करता है कि हमारा अंतःकरण कैसा है। जिसका जैसा अंतःकरण था उसने वैसे ही भगवान का दर्शन किया। जिसकी जैसी उपाधि है, जोगियों को भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अपने अपने उपाधि के अनुसार सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सरकार सीता माता किस भाव से दर्शन कर रही हैं। गोस्वामी जी बोले नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वह स्वयं नहीं बता सकती। उरे अनुभवत न कही सक सो, अर्थात
इस भाव से सीता माता भगवान का दर्शन कर रही हैं, वह स्वयं नहीं बता सकती कितना अनुपम भाव है। कवन प्रकार कहें कभी को। तो भगवान के सुंदर स्वरूप का सबने दर्शन किया। जनक जी आए और सब पर मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। श्री राम जय जय राम। सब मंचों से एक सुंदर बड़ा मंच था, तो उसी पर जनक जी महाराज ने सबको बैठाया। अब जनक जी पूछना चाहते हैं कि आपको यह रचना कैसी लगी। जितनी व्यवस्थाएं हैं, जब तक कोई संत प्रशंसा ना करे मन की शांति नहीं मिलती। सबके लिए अलग अलग उत्तम मध्यम निम्न व्यवस्थाएं हैं। और जैसे विश्वामित्र जी ने कहा भली रचना, बस जो है जनक जी प्रसन्न हो, महाराज जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए। संत का इतना कहना ही पर्याप्त है। सुंदर आसन पर बैठाया। पश्चात जनक जी के आदेश पर माता सीता आई। रंग भूमि जब सिय पगुधारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी। देखि रूप मोहे नर नारी। देखि रूप मोहे नर नारी। तो जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देख करके स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। और जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाकर कहा अब मेरी प्रतिज्ञा इन सबको सुनाओ। जनक जी का गुणगान करते हुए सभी दूत आए और दूतों ने जनक जी की प्रतिज्ञा सब राजाओं को सुनाई। दूत कहते हैं सभी राजा लोग ध्यानपूर्वक सुनो। अब सारे राजा बिल्कुल शांत हो गए, सब उनकी बात सुनने लगे। जनक जी के दूत कहते हैं भूल कर भी धनुष के पास मत जाना। जनक जी ने कहा अरे हमने तुमको प्रतिज्ञा सुनाने के लिए क्या कहा है, ये क्या सुना रहे हो। दूतों ने कहा महाराज आपकी ही बात को बता रहे हैं, बस बताने का ढंग थोड़ा उल्टा है। बाकी हम यही बता रहे हैं कि जो आप कहना चाह रहे हैं। नृप भुज बलु विभु शिव धनु राहु। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु। गरु कठोर विदित सब काहू। गरु कठोर विदित सब काहू। तो कहते हैं राजाओं तुम्हारे भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा के समान है। राजा भी प्रसन्न हो गए। वाह रे हम हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। और तब दूतों ने कहा बता दिया लेकिन वे शिव धनुष राहु के जैसा है। तो एक बात बताएं, राहु जब चंद्रमा के पास चलकर जाता है तो चंद्रग्रहण हो जाता है, और चंद्रमा स्वयं चलकर राहु के पास आ जाएगा तो क्या परिणाम होगा। इसलिए मानो पहले संकेत कर दिया। और दूसरा जो भाव है वो राजाओं तुम्हारे भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा के समान है। चंद्रमा में जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश है। तो दूतों का कहने का भाव ये है कि इस सभा में सूर्य के समान भगवान श्री रामचंद्र विराजे हुए हैं। तो आप सब में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो उन्हीं के कृपा का परिणाम है। बाकी आप में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन मैं पूरी बात लेकिन जो है संकेत में पूरी बात कह दिया है। उसके बाद कहा कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसका सीता जी के साथ बिना शर्त के विवाह कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं बाद में कह देना और सूचना भी सुना देना। या कह भी दिया सावधान अगर धनुष के पास गए तो। अब जैसे ही प्रतिज्ञा सुनाई दूतों ने, जितने राजा थे महाराज सब तैयार होने लगे। परिकर बांधी, दुपट्टा लेकर कमर में कस के बांध लिया। उठे यकुला कर अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और चले। इष्ट देवन से नाई अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करके चले। अच्छा, एक संत तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं जितने राजा थे उन राजाओं के भी इष्ट देव वहाँ उपस्थित थे। तो इष्ट देव अपने में एक दूसरे से कह रहे हैं देखो गणेश जी महाराज यह आपका चेला जाने से पहले आपको प्रणाम जरूर करेगा। गणेश जी ने कहा बिल्कुल करेगा, चेला हमारा है, करेगा क्यों नहीं। परिकर बांध उठे, कमर दुपट्टे से बांधी, खड़े हो गए। इस देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं।
कोई बात नहीं, अभी खड़ा हुआ है, चलने से पहले प्रणाम करेगा। उठे अकुलाई और चले। जब चल पड़े फिर भी इस देवताओं को प्रणाम नहीं किया। तब इस देवताओं ने सोचा, चलो तुम हमको प्रणाम नहीं कर रहे हो तो हम ही तुमको प्रणाम कर लेते हैं। इसलिए चले तो इष्ट देवन सिर नाई, तो इस देवता ही प्रणाम करते हैं और कहते हैं धन्य हो गए हैं तुम्हारे जैसा चेला पा करके। बताओ, जिनके कारण से उनके इष्ट देवताओं को भी शांति ना मिले, वो समाज का कल्याण क्या करेंगे। भूप सहस्र 10 एक ही बारा, 10-10 हजार राजा एक बार में दौड़ चले। महाराज, इन राजाओं ने ये भी नहीं सोचा कि मान लो हम मिलकर धनुष तोड़ भी देंगे तो विवाह किससे होगा। 10,000 मिलकर तोड़ लिया। यही है संगठन की सरकार। आजकल जो हमारे यहाँ संगठन की सरकार बनती है, पहले तो महासंगठन बना लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर देंगे तो टकरार हो जाएगी। तो वो कहते हैं पहले चुनाव जीतने दो, फिर देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 10-10 हजार राजा एक साथ दौड़ रहे हैं। एक बार भी नहीं सोचा कि 10,000 मिलकर उठा भी लेंगे तो विवाह किससे होगा। अच्छा, हमें तो लगता है कि राजाओं ने सोचा होगा कि पहले 10,000 लगकर धनुष को तोड़ेंगे, फिर एक दूसरे को तोड़ेंगे और आखिर में जो बचेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। 10,000 राजा भूप सहस 10 एक ही बारा, लगी उठावन नटरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तो धनुष को जितना उठा रहे हैं उतना ही भार उसका बढ़ता चला जा रहा है। कामी बचन सती धन जैसे, कितना सुंदर भाव गोस्वामी जी दे रहे हैं कि जैसे कामी पुरुषों के वचन से सती स्त्री के मन में पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही इन राजाओं के बाहुबल का धनुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सारे राजा निराश होकर के जाके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब सब अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए और फिर कैसे लग रहे हैं जैसे दरिद्री का मन लुट गया हो। मानव संपत्ति सकल गमाई, किसी जन्म के दरिद्री की सारी संपत्ति लुट जाए तो चेहरे पर कैसे 12 बजे होते हैं। जिसने राजा है, हाँ, तो जितने राजा हैं सब बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई अपने अपने घर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? तो माने वे राजा लोग सोचते हैं, मान लो ये धनुष किसी से न टूटे तो एक संभावना तो बनी ही रहेगी, और अगर घर चले गए तो सारी संभावना चली जाएगी। इसलिए सबके सब बैठे हुए हैं। जनक जी ने देखा कि जिससे धनुष टूटना है वो अपनी जगह को छोड़ नहीं रहे हैं, और जिससे कुछ होने वाला नहीं है वो बिना तोड़े मान नहीं रहे हैं। तब जनक जी ने सोचा क्या करूं कि राम जी अपनी जगह से खड़े हो जाएं। जनक जी के मन में एक भाव आया कि देखो ये झंडा ऊंचा करना है तो डंडे को पहले उठाना पड़ेगा। डंडे को उठाएंगे तभी तो झंडा जो है ऊंचा होगा। तो रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। तो भगवान के यश रूपी गीत की फहराने में लक्ष्मण जी महाराज डंडे के समान हैं। और जनक जी ने सोचा मैं ऐसा कुछ बोलूं कि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं, और अगर लक्ष्मण जी खड़े हो गए तो काम बन जाएगा। किंतु लक्ष्मण जी खड़े कैसे हों? जनक जी ज्ञानी हैं। बोले बचन शेष रोष जनुसानी। तो ऐसा वचन बोल रहे मानो क्रोध से भरा हो। वास्तव में क्रोध नहीं है। ज्ञानी को क्रोध नहीं होता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु अज्ञान। तो इसलिए क्रोध नहीं है। बोले वचन रोष जनुसाने, मानो क्रोध से भसने हुए वचन बोल रहे हैं। तो देखो, सर्व को कोई परेशान करो तो भले ही कुछ न बोले, लेकिन सर्व के मणि के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो उसे बहुत क्रोध आता है। जनक जी ने सोचा
भगवान राम का आगमन आपका भगवान राम का अपमान हो जाए तो ये वे खड़े हो जाएंगे। इसलिए जनक जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। अब जनिको को माख है भट पानी अब जनिको माख है भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी। तो अब क्रोध नहीं करना, मैं जान गया ये धरती वीरों से खाली है। आप मुझे पहले से पता होता, अगर मुझे पहले से पता होता तो इस धरती पर कोई शूरवीर नहीं है तो मैं ऐसा प्रण करके अपनी हंसी थोड़ी ना वो करवाता। शुक्र तो जाऊँ मैं जाऊँ जाई मैं पनु परिहरऊँ, शुक्र तो जाई जाऊँ पनु परिहरऊँ। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य फल जाएगा, कुंवारी कुंवारी रहूँ का करऊँ। तो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि धरती वीरों से खाली हो गई है तो मैं ऐसा प्रण करके कभी ना अपनी हंसी करवाता। और ये वैसे ही लक्ष्मण जी को यह वचन सुनाई पड़े। जनक जी सुनिए। जनक जी सीधे लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, बल्कि बोले वचन शेष जन उपसाने, इसलिए सीधे लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं। माथे लखनऊ। जनक जी ने सोचा सब बस मेरा काम हो गया, माखें लखन कुए भई भवरे। तो श्री लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए, भगवान राम को प्रणाम किया। यह ऐसा अवसर है जब सबको प्रणाम करना है। भगवान राम होते तो पहले गुरु जी को प्रणाम करते, फिर कुछ कहते, लेकिन भगवान राम के ऊपर प्रश्न खड़ा किया। इसलिए लक्ष्मण जी उठे और सीधे राम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, सुनहु भानुकुल रघुकुल भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहाँ सुभावना आज परिणामु, कहाँ सुभावना कछु अभिमानु। तो प्रभु मैं स्वभाव कहता हूँ, कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। आओ आपको रघुकुल मणि जनात जानते हुए जनक जी ने ऐसा कहा, इसको पता है कि ये रघुकुल मणि हैं। कैसे पता चला था? विश्वामित्र जी ने बताया कि जब परिचय दिया था तो रघुकुल मणि कहकर परिचय दिया था। तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अरे ये बड़े बड़ों की बात है, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ कोई बड़े की बात नहीं, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। मैं फण हूँ और ये है मेरे मणि, सर्व के मणि के ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करे। वो सर्व रहा नहीं, वो जाता महाराज है। हाँ, तो सर्व से रहा नहीं जाता है महाराज। लक्ष्मण जी खड़े हो गए अपने स्थान पर और कहते हैं, प्रभु आपका अनुशासन हो तो ब्रह्मांड उठाओ, मैं इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकता हूँ। अब जितने राजा लोग बैठे थे सब एक दूसरे को, हाँ, जितने राजा लोग बैठे सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। छोटा कुमार तो बड़ा खोटा मालूम पड़ता है। भैया एक राजा ने दूसरे से कहा, पहले ही कहा था कि चले चलो वहाँ से, लेकिन मेरी बात मानी किसने? तो अब ब्रह्मांड उठेगा। तो दूसरे ने बोला, न जाते कहाँ हो? वो बोला, मैं अपने घर जा रहा हूँ। उसने कहा, क्या तुम्हारा घर ब्रह्मांड के बाहर है? ब्रह्मांड उठेगा तो सब एक साथ उठेंगे। तब तक लक्ष्मण जी बोल उठे, काचे घट जिम्मेदारों फोरी, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ। अब राजा घबरा गए महाराज। अब राजा घबरा गए महाराज। अभी तक तो उठाने की बात कर रहे थे, अब तो तोड़ने फोड़ने की बात करने लगे। लेकिन लक्ष्मण जी पूरे होश में ही बोल रहे हैं। कांचे घट कहा, क्योंकि पका हुआ घड़ा अगर छूट जाए तो दोबारा बनता नहीं, लेकिन ये कच्चा घड़ा है, ये फूट जाएगा। तो सामने ये सीता खड़ी है और ये तो लव निमेश मोह पुअन निकाया, रसई जाई अनुशासन माया। मैं अगर इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान तोड़ूंगा तो मेरी माँ क्षण मात्र में मेरी माँ पुनः क्षण मात्र में बनाकर तैयार कर देगी। काचे घट जिम डारों पूरी, सकों मेरु मूलक जिम तोरी,
मैं सुमेर पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूँ। भगवान ने धीरे से कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है। लक्ष्मण जी क्रोध में लाल होते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे प्रभु, अपनी शक्ति की बात से कौन कर रहा है? तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। मैं तो आपकी शक्ति से सारी बात कह रहा हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। अब तो यही बात हुई जैसे एक व्यक्ति दुकान में गया और कहा, मैं ये भी खरीदूँगा, मैं ये भी खरीदूँगा, मैं वो भी खरीदूँगा। दुकानदार ने कहा, पैसा भी है कि खरीदोगे ही? उसने कहा, पैसा बोलो ये भी नहीं है। तो वही बात यहाँ हो रही है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, इतनी शक्ति तुम में है। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार, अपनी शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रताप महिमा बलवा भगवाना, जो बाबू रूप बिना कुछ पुराना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। था विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय